हेलो एवरीवन, यहाँ पे ये वीडियो में हम देखेंगे एमसीक्यू ऑफ डीबीएमएस आरडीबीएमएस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। राइट, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय द वन टू मेनी रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड क्लास टेबल। क्लास यानी यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा। राइट, तो वन सब्जेक्ट में हैव मैनी टीचर, यानी एक सब्जेक्ट को मैनी टीचर पढ़ाते हैं क्या, तो ये पॉसिबल नहीं है। वन टीचर कैन हैव मैनी क्लासेस, यस, एक टीचर मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मैनी क्लासेस, मैनी सब्जेक्ट में हैव मैनी टीचर्स, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मैनी टीचर में हैव मैनी क्लासेस, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2, वन टीचर कैन हैव मैनी क्लासेस इज द राइट आंसर। राइट, क्वेश्चन नंबर 2, इन वन टू मैनी रिलेशनशिप द टेबल ऑन मैनी साइड इज कॉल्ड। मैनी साइड यानी एंटिटी में दो एंटिटी के बीच में रिलेशन होता है, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी। राइट, तो मैनी साइड पे हमेशा चाइल्ड होते हैं। राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन है पेरेंट्स, चाइल्ड, सिस्टर, मास्टर, तो राइट ऑप्शन है चाइल्ड। तो चाइल्ड जो मैनी साइड पे ऑलवेज चाइल्ड हो गए और वन साइड पे पेरेंट्स होगा। राइट, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनेबल us to view data from a table based on the specific criteria। राइट, तो इसमें क्या होता है कि डेटा को हमको टेबल से देखना है, डेटाबेस में से, तो बाय यूजिंग फॉर्म देख सकते हैं, क्वेरी, मैक्रो और या रिपोर्ट से हम देख सकते हैं। तो इस पर राइट आंसर है क्वेरी। हम क्वेरी पास करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, उससे हम डेटा देखेंगे, तो क्वेरी इज द राइट आंसर। राइट, नेक्स्ट है, इन वन टू मेनी रिलेशनशिप द टेबल इन वन साइड इज कॉल्ड एज वन साइड। राइट, जो वन है उधर पेरेंट्स होगा। इससे पहले क्वेश्चन में जो बेनी के साइड पे चाइल्ड था, तो यहाँ पे पेरेंट्स इज द राइट आंसर। राइट, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस की दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द ईच रिकॉर्ड इज कॉल्ड। देखो, वो कॉलम जिससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे टेबल को, वो उसको प्राइमरी कहेगा। राइट, तो यूनिक की में क्या होता है, एक नल वैल्यू होता है, तो यहाँ पे हम प्राइमरी की यूज़ करते हैं यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे आंसर आएगा प्राइमरी की। ओके, नेक्स्ट, विच नेम मस्ट बी यूनिक विथ इन अ डेटाबेस। ओके, डेटाबेस में कौन सा नेम यूनिक होगा, टेबल का नेम यूनिक होना चाहिए, हर टेबल का नेम यूनिक होना चाहिए। फील्ड यानी जो कॉलम है वो डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल हो गए, मल्टीपल टेबल में फील्ड का नेम इक्वल हो सकता है, रिकॉर्ड का भी इक्वल हो सकता है, कैरेक्टर का भी इक्वल लग सकता है, यानी कैरेक्टर यानी डेटा टाइप, यानी सेम डेटा टाइप हम रख सकते हैं, तो टेबल इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे टेबल राइट आंसर है। नेक्स्ट, टू टेबल्स कैन बी लिंक्ड विद द रिलेशनशिप टू, दो टेबल को हमको लिंक करना है, तो एंश्योर डेटा एंट्री करने के लिए हम लिंक करते हैं, या एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, यस, डेटा इंटीग्रिटी चेक करने के लिए हम दो टेबल को लिंक करते हैं बाय यूजिंग द फॉरेन की। तो फॉरेन की से क्या होता है कि जो प्राइमरी टेबल रहता है उसके अंदर जो डेटा है, जो लिंक कॉलम का डेटा है, वो कॉलम का डेटा अगर प्राइमरी टेबल में है तो ही सेकेंडरी टेबल में वो डेटा इंसर्ट होगा, तो आंसर आएगा एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी। राइट, सेकेंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, इन अ डेटाबेस टेबल द ईच कैटेगरी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड टपल, फील्ड, रिकॉर्ड, ऑल ऑफ द अबव। राइट, तो फील्ड इज द राइट आंसर। तो हम क्या करेंगे, जो इंफॉर्मेशन उसको यहाँ पे फील्ड बोलेंगे इन डेटाबेस पे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो इसमें से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है, टेबल इज द डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, यस, क्वेरी भी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है, यस, रिलेशनशिप एक लिंक है, वो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्ट भी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है, रिलेशनशिप इज अ नॉट अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, बाकी तीनों के दिन डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस मॉडल। तो डेटाबेस मॉडल जिसके अंदर ER मॉडल, ऑब्जेक्ट अपना ER मॉडल और हमारा रिलेशनल मॉडल जो हम स्टडी करते हैं वो नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल, ऑब्जेक्ट मॉडल, तो ये तीनों के दिन क्या है, डेटाबेस मॉडल है, तो आंसर आएगा नन। ओके, फोर्थ ऑप्शन आंसर में आएगा। ओके, नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डेटाबेस इज कॉल्ड। डेटाबेस का पूरा डिस्क्रिप्शन, ओके, उसको डेटा इंटीग्रिटी बोलेंगे, डेटा मैनिपुलेशन बोलेंगे, डेटा स्कीमा बोलेंगे, या डेटा डेफिनेशन बोलेंगे। राइट, तो डेटाबेस का जो डिस्क्रिप्शन है उसको डेटाबेस स्कीमा बोलेंगे, तो थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर। तो ओवरऑल डिस्क्रिप्शन आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस इज अ डेटाबेस स्कीमा। नेक्स्ट देखेंगे, द डेटा डिक्शनरी इज अ रेपोसिटरी दैट मैनेज। ओके, डेटा डिक्शनरी का नाम आया तो वहाँ पे क्या आता है, मेटा डेटा, डेटा डिक्शनरी मैनेज द मेटा डेटा, तो मेमोरी नहीं करता है, मैनेज नहीं करता है। राइट, और स्पेल चेकरिंग भी नहीं करता है, डेटा वैलिडेशन भी नहीं करता है, तो मेटा डेटा इज द राइट आंसर। ओके, उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी यूज्ड ऑन बोथ न्यूमेरिक एज वेल एज द नॉन न्यूमेरिक डेटा।
तो यहाँ पे देखो न्यूमेरिक यानी नंबर्स, नॉन न्यूमेरिक यानी अल्फ़ाबेट्स, राइट। तो काउंट नंबर को भी काउंट करेगा और अल्फ़ाबेट को काउंट करेगा। जैसे काउंट करा, सिलेक्ट काउंट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, राइट। तो वहाँ पे अगर हमने जो न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक दोनों काउंट हो जाएंगे। एवरेज से खाली न्यूमेरिक होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन से न्यूमेरिक होगा, वेरिएंस से भी न्यूमेरिक होगा। तो काउंट इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सब क्वेरीज, राइट। सब क्वेरीज कुड बी यूज्ड फॉर द टॉप एन एनालिसिस। करेक्ट सब क्वेरी कैन बी टू टाइप्स, सिंगल रो सब क्वेरी एंड मल्टी रो सब क्वेरी। यस, ये भी करेक्ट है। द आउटर एंड इनर क्वेरीज कैन बी गेट डेटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स। यस, ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इंसर्टिंग न्यूज रो टू अ न्यू रो टू अ टेबल, राइट। तो जो टेबल के अंदर रो इंसर्ट करने कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर द इंसर्टिंग न्यू रो टू ए टेबल, ये करेक्ट है, राइट। इसमें से करेक्ट नहीं है वो हमको देखना है। यू कैन नॉट इंसर्ट रोज विथ नल वैल्यू टू ए टेबल, नहीं, ये वाला रॉन्ग है। अगर हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट नहीं दिया है तो हम नल वैल्यू हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट। तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या है? फॉल्स है, राइट। यहाँ पे देखो नॉट ट्रू दिया हुआ है, नॉट ट्रू दिया हुआ है, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है वो फॉल्स है। तो सेकंड ऑप्शन आंसर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्कीमा दिया है, लोकेशन, सब्जेक्ट कोड, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन, आईडी एंड सिटी, राइट। तो विच इसमें हमको क्या करना है? विच कोड सिपेट विथ will alter the table location and add a column name address with data type where। तो क्या करना है? अल्टर टेबल का कमांड यूज़ करना, ऐड फंक्शन यूज़ करता। तो यहाँ पे हमको अल्टर टेबल का सिंटेक्स याद रखना है। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड क्या ऐड करना है? एड्रेस वेरकेर 200। तो पहला वाला ऑप्शन ये राइट है। दूसरा क्या? अल्टर टेबल लोकेशन ऐड कॉलम, ये रॉन्ग है। मॉडिफाई, ये भी रॉन्ग है। तो पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन। तो अगर आपको सिंटेक्स पता है तो आप उसका आंसर कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे ये पहला ऑप्शन इसका राइट है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड विल डिलीट अ व्यू नेम्ड ऑल मार्क्स इंग्लिश, यानी व्यू किस तरह डिलीट करते हैं उसका सिंटेक्स आना चाहिए, राइट। तो व्यू डिलीट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? डिलीट कीवर्ड हम यूज़ नहीं करते, तो पहला ऑप्शन नहीं आएगा। ड्रॉप व्यू व्यू नेम, राइट। तो सेकेंड ऑप्शन राइट है, ड्रॉप फिर यू कीवर्ड एंड व्यू नेम। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ड्रॉप व्यू एंड व्यू नेम। ओके, उसके बाद है, सेव पॉइंट्स आर सेट टू हेल्प इन स्प्लिटिंग अ लॉन्ग ट्रांजेक्शन इनटू स्मॉलर यूनिट। यस, राइट है। हेल्प इन रोलिंग बैक टू द सम चेक पॉइंट्स विथ इन अ लॉन्ग ट्रांजेक्शन। यस, ये भी राइट है, राइट। रोल बैक करके सेव पॉइंट पे हम जंप करते हैं, राइट। टू एग्जीक्यूट ए कमिट का ऑटोमेटिकली, ये रॉन्ग है। तो आंसर 1 एंड 2, जो ऑप्शन 1 एंड 2 वो राइट है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, द रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ क्या है? टेबल्स, फील्ड, रिकॉर्ड्स और कीज। तो टेबल्स, टेबल इज द राइट आंसर, राइट। तो रिलेशनल डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ द टेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, द टर्म इज यूज फॉर रिफर टू ए रो। रो को क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट बोलेंगे। एट्रीब्यूट को हम डोमेन बोलते हैं। ओके, टपल, टपल मीन्स रो, कॉलम यानी डोमेन, तो टपल होगा, राइट। राइट आंसर टपल होगा। ओके, नेक्स्ट, द ऑपरेटर takes the result of two queries and return only rows that appear in both result set, right। तो दोनों में है वो कॉमन चीज़ है, तो कौन सा? यूनियन नहीं, यूनियन तो दोनों बता देता है, डिफरेंस से एक ही तरफ का आता है, राइट। प्रोजेक्शन तो कीवर्ड है ही नहीं एसक्यूएल में। तो यहाँ पे इंटरसेट, राइट। इंटरसेट से हम क्या करेंगे? दोनों टेबल के कॉमन वैल्यू को हम डिस्प्ले करेंगे। तो राइट आंसर इंटरसेट। ओके, नेक्स्ट, the operation allows the combining of two relation by merging pair of tuples one from each relation into a single tuple, right। तो ज्वाइन करना है टेबल को, तो यहाँ पे सिंपल सा है। ओके, मर्जिंग यानी ज्वाइनिंग, तो यहाँ पे ज्वाइन इज द राइट आंसर। सिलेक्ट से नहीं होगा, यूनियन से नहीं होगा, इंटरसेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे दो टेबल को ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट, यूजिंग विच लैंग्वेज कैन ए यूज़र रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। ओके, डेटाबेस से कैसे रिक्वेस्ट करेगा? बाय यूजिंग रिलेशनल स्ट्रक्चर कंपाइलर, नो, क्वेरी से हम क्वेरी पास करते हैं डेटाबेस से डेटा रिक्वेस्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
ये टेबल दिया हुआ है, स्कीमा दिया हुआ है, स्टूडेंट आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट नंबर है, टोटल क्रेडिट है। इन दिस क्वेरी विच एट्रीब्यूट फॉर्म द प्राइमरी की, तो नेम को प्राइमरी की हम नहीं ले सकते, डिपार्टमेंट नेम को भी प्राइमरी की नहीं ले सकते क्योंकि दो नेम सेम हो सकते हैं और सारे स्टूडेंट के डिपार्टमेंट सेम ही हो गए, टोटल क्रेडिट भी दो स्टूडेंट के क्रेडिट भी सेम हो गए, तो आईडी वी कैन टेक एज अ प्राइमरी की, क्योंकि प्राइमरी की का डेफिनेशन है इट इज़ अ यूनिकली आइडेंटिफाइड द रो इन अ टेबल, राइट। यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए हमको प्राइमरी की वो कॉलम को लेना है जो यूनिक हो, राइट। तो आईडी यहाँ पे यूनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज collection of the interrelated data, correct। collection of the program to access data, correct। collection of data describing one particular enterprise, very correct। तो all of the above is the right answer। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो नेटवर्क मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस, स्कीमा डेफिनेशन, ऑथराइजेशन फॉर द डेटा एक्सेस। तो रूटीन मैनेजमेंट उसका काम है डीबीए का, स्कीमा डेफिनेशन भी उसका काम है और ऑथराइजेशन का भी डीबीए का काम है। तो नेटवर्क मेंटेनेंस वो डीबीए का काम नहीं है, तो वो आउटपुट रिजल्ट में आएगा, आंसर आएगा राइट आंसर नेटवर्क मेंटेनेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटाबेस लैंग्वेज, राइट। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL, डेटा मैनिपुलेशन DML, राइट। क्वेरी लैंग्वेज यानी सिलेक्ट कमांड, राइट। तो ऑल ऑफ द अबव, राइट। तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अन स्कीमा। तो डेटाबेस स्कीमा वो तो स्कीमा होता है, फिजिकल स्कीमा भी होता है, लॉजिकल स्कीमा भी होता है, क्रिटिकल स्कीमा नहीं होता है, राइट। ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे नॉट अ स्कीमा, क्रिटिकल स्कीमा इज नॉट अ डेटाबेस स्कीमा, राइट। नेक्स्ट, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एनेबल यूजर टू रिट्राइवल ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर इन अ डेटाबेस, करेक्ट। इंसर्शन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, यस। DML के कमांड क्या है, इंसर्ट डिलीट अपडेट, ओके। इंसर्शन है, डिलीशन भी है, डिलीशन ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस, करेक्ट। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज मैनेजमेंट कंपोनेंट। तो डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर है, राइट, उसके अंदर स्टोरेज मैनेजमेंट का कंपोनेंट कौन सा है। तो ट्रांजेक्शन मैनेजर उसका कंपोनेंट है, बफर मैनेजर उसका कंपोनेंट है, फाइल मैनेजर उसका कंपोनेंट है, पर लॉजिकल मैनेजर ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो यहाँ पे लॉजिकल मैनेजर इज नॉट अ व्हाट कंपोनेंट ऑफ द स्टोरेज मैनेजर, राइट। नेक्स्ट, इन द ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट, रेक्टेंगल से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एंटिटी सेट, राइट। और इलिप्स से हम एट्रीब्यूट, राइट। तो यहाँ पे एंटिटी सेट इज़ द राइट आंसर, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, डेटा रिडंडेंसी एंड डेटा इनकन्सिस्टेंसी, करेक्ट। डिफिकल्टी इन एक्सेस डेटा, करेक्ट। डेटा आइसोलेशन, करेक्ट। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, यहाँ पे सब कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे देखो सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, राइट। तो इस तरह ये पहला पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।